नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे चैनल एग्जाम मैट्रिक स्टडी पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो अभी अभी आपका आरआरबी एनटीपीसी का दूसरी शिफ्ट का पेपर हुआ है। काफ़ी आसान ये पेपर आ गया है, जैसा हमने उम्मीद किया था उससे भी ज़्यादा आसान पेपर आ गया है। अगर आपने यह वीडियो पूरा देख लिया तो दोस्तों 100% आप लोग सिलेक्शन के करीब पहुँच जाओगे, क्योंकि जो भी आपके जीके के, गणित के, जनरल इंटेलिजेंस के और रीजनिंग के सवाल पूछे गए सभी को मैं ट्रिक से कराने वाला हूँ। अगर आपने यह वीडियो पूरा देख लिया, आपके 9 से 10 सवाल अगले पेपर में यहाँ से आपके रिपीट करने वाले हैं। तो गाइस जल्दी से देख लेते हैं, सभी सवालों को ट्रिक से कर लेते हैं फटाफट। तो दोस्तों, अगर आप 2021 में मम्मी पापा का सपना पूरा करना चाहते हो, एक सरकारी नौकरी लेना चाहते हो, सभी सब्जेक्ट को ट्रिक से पढ़ना चाहते हो, ये नीचे लाल कलर का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को ऑल कर लेंगे, ताकि सारी ट्रिक वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमारे चैनल एग्जाम मैट्रिक स्टडी पर आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। देख लेते गाइस क्या क्या सवाल पूछे गए। पहला सवाल आपके सामने है, किस दिन विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है? तो गाइस ये मनाया जाता है 15 मार्च को। 15 मार्च इस सवाल का राइट आंसर चला जाएगा। देख लेते हैं अगला सवाल। एक सवाल ये भी पूछा गया, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का सचिव किसको नियुक्त किया गया है? तो गाइज ये किया गया कपिल देव त्रिपाठी को। कपिल देव त्रिपाठी इस सवाल का राइट आंसर चला जाएगा। देख लेते हैं गाइज अगला सवाल। भारतीय रेलवे बोर्ड के नए सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो गाइज इनका नाम है विनोद कुमार यादव। देख लेते हैं अगला सवाल। एक सवाल ये भी पूछा गया, अमजद अली खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो गाइज इनका संबंध है सरोद वादक से। देख लेते हैं अगला सवाल। एक सवाल ये भी पूछा गया, भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर को क्या कहा जाता है? तो गाइज इसको कहा जाता है इंदिरा गांधी नहर। दोस्तों आपको 2 से 3 सेकंड लगेगी। जो ये वीडियो को लाइक कर दिया होगा आपने, मैं उम्मीद करता हूँ, और आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा मम्मी पापा का सपना पूरा करने के लिए, जो नीचे लाल कलर का बटन होता है। देख लेते हैं गाइस अगला सवाल। एक सवाल ये भी बहुत प्यारा पूछा गया, भारत और किस देश के बीच इंद्रयुद्ध अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है? ये किया जा रहा है भारत और रसिया के बीच में। इंपॉर्टेंट सवाल है, करके जरूर जाएंगे। देख लेते हैं अगला सवाल। एक सवाल ये भी पूछा गया, भारत वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में कौन से नंबर पर रहा? तो गाइस ये रहा 142वें स्थान पर। देख लेते हैं अगला सवाल। भारत में चरमपंथी आंदोलन के जनक कौन थे? तो गाइस इनका नाम था बाल गंगाधर तिलक। देख लेते हैं अगला सवाल क्या पूछा गया। अगला सवाल भी देख लेते हैं। एक सवाल ये भी पूछा गया, ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? तो गाइस ये किया था नरिंदर कंपनी ने। नरिंदर कंपनी सवाल का राइट आंसर चला जाएगा। देख लेते हैं अगला सवाल। एक सवाल ये भी पूछा गया, बाण भट्ट का आविष्कार किस सम्राट के दरबारी कवि ने बाण भट्ट किस सम्राट के दरबारी कवि थे? तो गाइस ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। देख लेते हैं अगला सवाल। दोस्तों अगर आपने वीडियो पूरा देख लिया 100% आप लोग सिलेक्शन के करीब पहुंच जाओगे। एक सवाल ये भी पूछा गया, वायु का वेग किसके द्वारा मापा जाता है? तो गाइस ये मापा जाता है आपका एनीमोमीटर के द्वारा। देख लेते हैं अगला सवाल। एक सवाल ये भी पूछा गया, अहमदाबाद स्थित अभया घाट किसका समाधि स्थल है? तो गाइज ये किसका समाधि स्थल है? मोरारजी देसाई का। इंपॉर्टेंट सवाल था, करके जरूर जाएंगे। दोस्तों रीजनिंग मैथ के सवालों को मैं ट्रिक से कराऊंगा, थोड़ा धैर्य बनाकर वीडियो को देखेंगे। देख लेते हैं अगला सवाल। किसने एक्सरे किरणों का आविष्कार किया था? एक्सरे जो किरणें होती हैं इनका आविष्कार किसने किया था? यह किया था विल्हेल्म कोनार्ड रोंटगन ने। कब किया था? 1895 में। देख लेते हैं अगला सवाल। एक सवाल ये भी पूछा गया, इजराइल की राजधानी क्या है? तो गाइज इसका नाम है जेरूसलम। जेरूसलम इस सवाल का राइट आंसर चला जाएगा। देख लेते हैं अगला सवाल। एक सवाल ये भी बढ़िया पूछा गया, एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक कौन है? तो गाइज इनका नाम है गुन्नार मिर्डल। गुन्नार मिर्डल इस सवाल का राइट आंसर चला जाएगा।
देख लेते गाइस अगला सवाल क्या पूछा गया। दोस्तों ये आपका रीजनिंग का सवाल पूछा गया, इसको मैं लॉजिक से बता देता हूँ। कश्मीर का कोड दिया गया है और इसका कोड पूछा है। लॉजिक क्या लगेगा, कॉपी पेस्ट मेथड, यहीं से उठाना है और यहीं पर लिख देना है। क्या करेंगे गाइस, कश्मीर का कोड तो गाइस कश्मीर का कोड मैं नीचे लिख देता हूं यहां पर 8142753। तो गाइस निकालना किसका है हमें, इसका जो हमें ये दिया गया है। तो गाइस इसने आर को क्या लिखा है, ये देखो आर को लिखा है 3, तो आर की जगह पर 3 रख दो। आई को क्या लिखा है इसने 5, 5 यहां पर रख दो। एम को क्या लिखा है इसने 7, 7 यहां पर रख दो। एस को क्या लिखा है इसने 4, 4 यहां पर रख दो। एच को क्या लिखा है इसने 2, 2 यहां पर रख दो। ए को क्या लिखा है इसने, ए को क्या लिखा है गाइस 1, 1 यहां पर रख दो। और के को क्या लिखा है इसने 8, 8 यहां पर रख दो। तो दोस्तों यही सवाल का राइट आंसर चला जाएगा। आप लोग इस तरीके से सवाल करके आ सकते थे। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। दोस्तों अपने चैनल पर भी मैं ऐसे पढ़ाई करवाता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप लाइक कर रहे होंगे और सब्सक्राइब भी आप लोग कर रहे होंगे। देख लेते हैं अगला सवाल। एक सवाल ये भी आसान पूछा गया, कैसे करना था ये आपके सामने पूछा है, यहाँ पर क्या आएगा। लॉजिक चेक करो। देखो दोस्तों इनमें कोई अंतर नहीं है। FGHI कोई अंतर नहीं है। OPQR ये आपके लगातार लिखे गए हैं। लेकिन यहाँ देखो आई का कोड कितना होता है 9, ओ का कोड कितना होता है 15। कितने का अंतर है 6 का। तो दोस्तों इधर भी आपका 6 का अंतर होना चाहिए। अब देखो BCDE, ई का कोड कितना होता है 5, लेकिन 5 और 6 कितने होते हैं 11। तो दोस्तों जो अगला लेटर आएगा आपका उसका कोड होगा 11। और 11 किसका कोड होता है के का। के के बाद में 4 लिखने हैं लगातार, KLMN। मतलब हमने क्या किया, इसके कोड में ये वाला जोड़ दिया और ये कोड आएगा निकल के के का। के बाद हमने 4 लगातार लिख दिए, यही सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो गाइज इस तरीके से आप लोग ये सवाल करके आ सकते थे। आगे बढ़ लेते हैं, अगला सवाल भी देख लेते हैं कैसे करना था। तो दोस्तों एक सवाल ये भी आसान पूछा गया, कैसे करना था। एक आयत है, आयत होता है दोस्तों रेक्टेंगल, मतलब इसमें 2 लेंथ होती है 2 ब्रेथ होती है, ठीक है। 10% की वृद्धि हो जाती है लंबाई में और 10% की कमी होती है चौड़ाई में। इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि या कमी होगी। तो गाइस क्या करेंगे, लेंथ या आपकी ब्रेथ, इसमें लंबाई में पहले अगर 10 थी तो 10% की वृद्धि हो गई, कितना हो गई 11। पहले इसकी 10% थी चौड़ाई, लेकिन अब कितनी होगी घट के, क्योंकि 10% घटी है तो 9 हो गई। पुराने वाला क्षेत्रफल क्या आएगा, इनकी गुणा कर देंगे। नए वाला क्षेत्रफल क्या आएगा, इनकी गुणा कर देंगे 99। तो दोस्तों नए वाले में से पुराना वाला घटा देंगे और नीचे पुराना वाला रख के प्रतिशत निकाल देंगे 100 से गुणा करके, ठीक है गाइस। 100 से 100 कट जाएगा, यह आएगा माइनस के 1%। यहाँ पे जो माइनस है वो क्या शो कर रहा है कि आपके जो आयत है इसके क्षेत्रफल में 1% की कमी आ गई है, यानी 1% इस सवाल का राइट आंसर चला जाएगा। 1% की कमी आ गई है, जो आपका घटा का साइन है ये बोल रहा है कि 1% की कमी हो गई है। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग ये सवाल करके आ सकते थे। आगे बढ़ लेते हैं, अगला सवाल भी देख लेते हैं। तो दोस्तों एक सवाल ये भी आसान पूछा गया, 100 से कम की सभी विषम संख्याओं का औसत बताओ। एक होती है विषम संख्या, विषम क्या होती है हमें बताना है। विषम संख्या, विषम होती है ओड, जो कि कभी भी 2 से भाग नहीं होती। एक होती है इवन संख्या, सम संख्या, जो कि 2 से भाग हो जाती है। तो हमें विषम संख्या को बताना है। 100 से कम की बात करें, 1 से शुरू होगी, 3, 5, कहाँ तक जाएंगे 99 तक। 100 से कम बोला है, ठीक है गाइस। क्या करेंगे, इनका औसत बताना है आपको। पहले संख्या
और आखिरी संख्या को जोड़ेंगे 1 + 99 भाग कर देंगे 2 से, यह आएगा 100/2 यानी 50 इस सवाल का राइट आंसर चला जाएगा। आप लोग इस तरीके से सवाल करके आ सकते थे। आगे बढ़ लेते गाइस और भी सवाल देख लेते हैं। तो दोस्तों जो भी बच्चों ने मुझे यहाँ पर सवाल बताए 100% रियल सवाल यहाँ पर मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आप 2021 में एक सरकारी नौकरी लेना चाहते हो, सभी सब्जेक्ट को ट्रिक से पढ़ना चाहते हो, तो दोस्तों ये ट्रिक से पढ़ने के लिए ये चैनल का लाल कलर का बटन जो नीचे की साइड होता है इसको दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को ऑल कर लेंगे ताकि सभी ट्रिक वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमारे चैनल एग्जाम मैट्रिक स्टडी पर आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलता है अगले वीडियो में अगले पेपर के लिए। आपको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।